दुनिया का एक अद्वितीय दर्शनीय स्थल लाल किला। एक ऐसा अद्भुत किला जिसने अपनी खूबसूरती और विशालता से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रखी है। क्या खास है इस किले में? आखिर कब और कैसे शुरुआत हुई इस किले के निर्माण की? क्या सच में इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको देश विदेश में मशहूर शाही किला यानी दिल्ली के लाल किले की सफर पर ले चलते हैं। अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर ये किला बहुत ही खास है, जहां हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री भारत का तिरंगा फहराते हैं। लाल किला दिल्ली शहर का मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही ये दिलवालों की दिल्ली का सबसे बड़ा मेमोरियल भी है। आपको बता दें, एक समय ऐसा था जब 3000 लोग इस विशाल इमारत में रहा करते थे, लेकिन 1857 में इस किले पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया, जिसके बाद किले के कई सियासी महल नष्ट कर दिए गए। यही नहीं, इस किले को ब्रिटिश सेना का हेडक्वार्टर भी बनाया गया। वहीं 1857 में फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इसी किले में बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगलों के आखिरी शासक थे, उन पर मुकदमा चला। खैर, ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इस किले से इतिहास के कई सारे दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। ये किला अपने आप में एक खास महत्व रखता है। जिस तरह मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाए गए ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है, उसी तरह बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया दिल्ली का लाल किला दुनिया भर में खूब शोहरत बटोरता है, जिसके लिए लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान भी है। दोस्तों, भारत के इस भव्य लाल किले के निर्माण की शुरुआत सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में की गई। असल में जब से शाहजहां बादशाह की राजगद्दी पर बैठी ताजपोशी हुई, तब से ही उन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन अकबर बादशाह के शासन में देश की राजधानी आगरा थी। बताया जाता है अकबर दिल्ली को पसंद नहीं करते थे। वहीं शाहजहां को आगरा का मौसम और वहां की गर्मी पसंद नहीं थी, इसलिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए शाहजहां ने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, लाल किला का परिसर 256.67 एकड़ में फैला हुआ है और उसके बगल में पुराना किला सलीमगढ़ भी शामिल है, जिसे 1540 में इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया। ऑक्टेगोनल शेप में बना शाही लाल किला अंग्रेजों के सत्ता में आने से पहले लगभग 200 सालों तक मुगल साम्राज्य की गद्दी बना रहा। इस खूबसूरत इमारत के 2 एंट्रेंस डोर हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। और टूरिस्ट गेट, जिस गेट से एंट्री करते हैं उसे लाहौरी गेट कहते हैं। ये लाल किले का मेन एंट्रेंस डोर है। बता दें, इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से भरी हैं। असल में ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेटियों जहां आरा और रोशन आरा के लिए बनवाया था। इस मार्केट में ज्यादातर सभी लेडीज आइटम्स मिलते थे, जैसे ज्वेलरी, पर्स और डायमंड वगैरह। बताया जाता है यहाँ लेडीज ही सामान बेचती थी और लेडीज ही यहाँ सामान खरीदने आती थी। जेंट्स की यहाँ पर एंट्री नहीं होती थी। चट्टा चौक से आगे एक बड़ा खुला एरिया है। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान में ईस्टर्न साइड पर नक्कार खाना बना हुआ है। ये म्यूजिशियंस के लिए बने महल का मेन डोर है। नक्कार खाना को नौबत गेट या फिर वेलकम गेट के नाम से जाना जाता है। एक तरह से इसे रिसेप्शन एरिया माना जाता था। इसके अलावा किले के परिसर के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें दीवाने आम और दीवाने खास शामिल है, और ये मुगल युग की सभी ज्यादातर इमारतों में पाई जाने वाली स्पेशलिटी है। चलिए यहाँ हम आपको दीवाने आम के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, दीवाने आम एक लार्ज कॉन्ट्रियार्ड था जिसे जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया था, जो कि ऑमेड थ्रोन बालकनी है, उसे बादशाह के लिए बनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बादशाह का सिंहासन हुआ करता था। इसके साथ ही यहाँ जो 4 पिलर्स हैं, इस पर मखमल की गद्दी होती थी, जिस पर बादशाह के बेटे बैठते थे और बीच में अपने सिंहासन पर बादशाह बैठता था। यहाँ नीचे जो सफेद रंग की टेबल है, इसे वजीरों के लिए बनाया गया, यानी पब्लिक जो न्याय मांगने के लिए आती थी वो पहले अपनी अर्जी वजीर को सुनाती और वजीर आकर अर्जी को बादशाह तक पहुँचाते थे। इसके साथ ही हम आपको दीवाने खास के नजारों से परिचित करा देते हैं। दोस्तों, दीवाने खास पार्लियामेंट हुआ करती थी, जैसे कि आज के समय में है। यहाँ शासकों के मंत्रियों की मीटिंग्स होती थी। साथ ही बिल्डिंग काफी हीरे मोतियों से भरी होती थी। इसके अलावा जो मार्बल का टेबल है, इस पर रखा गया था तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता था। बता दें, इसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और इस पर कोहिनूर लगवाया गया था। नहर बहिश्त, दोस्तों यहाँ जो आप बीच में कैनल देख रहे हैं, इसे ही नहर बहिश्त कहा जाता है या फिर जन्नत की नहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ गर्मियों के समय पर पानी छोड़ा जाता था, जिससे यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होता था। इसके साथ ही यहाँ 6 रूम हैं, जिसमें 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ हैं। ये रूम्स डांसर्स के लिए बनवाए गए थे। साथ ही इसके नीचे गोडाउन था, जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता था। सबसे खास बात तो यहाँ के पिलर्स हैं। यहाँ उस समय पर मिरर लगे थे और मोमबत्ती जलने से हर तरफ रोशनी हो जाया करती थी, जहाँ बादशाह बैठकर मस्त फव्वारों का मजा लेते थे। लाल किले में आपको खास महल भी देखने को मिलेगा। वैसे इस महल का नाम खास क्यों रखा गया, शायद आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। खास महल बादशाह के रहने का स्थान यानी उनका रूम था। यहाँ बादशाह के लिए 3 बेडरूम सेट बनाया गया। आपको बता दें, जो नक्काशी यहाँ आपको देखने को मिल रही है, इन सब पर गोल्ड लगाया गया था। इस खास महल को पहचानने का खास चिन्ह भी है और वो महल का डोम है। इस तरह के डोम आपने कई किलों और महलों में देखे होंगे।
ये एक पहचान बताई जाती है कि आम पब्लिक डोम से ही इस महल को देखकर पहचान सके कि बादशाह के रहने का स्थान है। दोस्तों, इस तरह लाल किले में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मुगल शासन को याद दिलाती हैं। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। इस मस्जिद को साल 1659 में बनाया गया। असल में औरंगजेब की पर्सनल मस्जिद थी, इसलिए ये किले के निर्माण के बाद बनाई गई। ये एक छोटी 3 डोम वाली मस्जिद है जिसे तराशे हुए सफेद संगमरमर से बनाया गया। इसके अलावा लाल किले में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप मुगलों के शाही अंदाज की जानकारी ले सकते हैं। वैसे शायद आपको इस किले का असली नाम जानकर हैरानी न हो, तो आपको बता दें इस किले का असली नाम किला मुबारक था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद इसका नाम बदला गया। अंग्रेजों ने इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों की वजह से इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे हिंदी में लाल किला नाम दे दिया। आपको बता दें दोस्तों, हमारे भारत की शान लाल किले को साल 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस कर दिया गया। इसके अलावा शाही किले को एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट और रेसिडुअल एक्ट के तहत राष्ट्रीय महत्वता का स्मारक भी अनाउंस किया गया। वैसे दोस्तों, लाल किले के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप यही सोच रहे होंगे, यार मुगलों के इस शाही किले में एक बार तो जाना बनता है। तो भैया आपको बता दें, दिल्ली का लाल किला मंगलवार से रविवार तक खुला रहता है, सोमवार को बंद रहता है। लाल किला घूमने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ये खुला होता है। अगर आप लाल किला पूरा और अच्छे से देखना चाहते हैं तो भाई आपको 2 से 3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। वैसे यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय और मौसम है नवंबर से फरवरी। बाकी आपकी मर्जी, जब आप फ्री हो जाएं। लाल किले के पास आपको 2 मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे, एक वायलट लाइन और दूसरा चांदनी चौक येलो लाइन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको लाल किला के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। वैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।